सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। व्याख्या सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कथन ए है हड़प्पा के नगर में सूत कताई का काम होता था। कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये तो दो अलग अलग बात है, बात दोनों सही है लेकिन दो अलग अलग बात है। ए आर दोनों सही है, आर का सही स्पष्टीकरण है, गलत स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन बात दोनों सही है। का सही स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन बात तो सही है। कथन ए या कथन आर दोनों सही है, आर एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी के फ्योंस से बनी तकलियाँ सूती कताई का संकेत देती है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाए। लाल मिट्टी लाल था लेकिन उस पर डिजाइन काले रंग का था। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्योंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है इस काल में फ्योंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख है जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, जहां फ्योंस की कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। हड़प्पा काल में फ्योंस से मन की चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख के प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे लेकिन फ्योंस को कृत्रिम के रूप में तैयार किया जाता है। बालू और सॉफ्टिक पत्थर के चूर्ण को गोंद मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है? हड़प्पा काल में के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है? तो डी गलत है, क्योंकि सभी हड़प्पा नगर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये गलत है। लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषि और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने के समान शासक, लेखक व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार में मिट्टी के खिलौने जहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में की वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी के संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसे फसल की सिंचाई की होगी। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? वह गुजरात में है ना। हम्म। व्याख्या हड़प्पा सभ्यता की धोलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिला था और जमीन उपजाऊ था। हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? कौन सा था? हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में बटा है, परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बटा है। निम्नलिखित में से कौन सा वो नगर है? मोहनजोदड़ो। ओह सॉरी, ये हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर के तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े 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 अक्षरों को पत्थर में खोदा पाया गया। इन अभिलेख से सभ्यता लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हड़प्पा के लोथल नगर, ये भी गुजरात में है। हम्म। हड़प्पा सभ्यता के लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर के ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख और धातुई से बनाई गई चीज का महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ही गलत है। यह गुजरात में मोह नदी के किनारे बसा था। मोह नदी के गुजरात में तो है लोथल, लेकिन मोह नदी के किनारे नहीं बसा था, बल्कि उपनदी के तट पर अवस्थित था। मोह नदी के तट पर अवस्थित नहीं था ये। हड़प्पाकालीन मोहर यानी मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है मोहर का प्रयोग सामान्य से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। दूसरा कथन है शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर के बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है। मोहर का प्रयोग सामान से भरा उन डब्बों के थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ये रहा व्याख्या। लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषयों में निम्नलिखित विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित है? हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग तर्क हैं। इन तर्कों निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? नदियों का सूखना, जंगल का विनाश, शासकों को नियंत्रण समाप्त, या नीचे दिए तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। नदियों का सूखना भी सही है, जंगलों का विनाश और शासकों को नियंत्रण समाप्त हो जाना, तीनों सही है।